नमस्कार दोस्तों, जो संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम जो है आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स की बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? और पिछले वीडियो में हम से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज की पहली टाइप कर चुके हैं। आज हमारी दूसरी टाइप स्टार्ट होने वाली है। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो उसे भी देख लेना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो प्रश्न क्या कह रहा है, यदि मूलधन 26,000 रुपये है तो 3 वर्ष बाद 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कुल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह ही है भैया, जैसे पिछली वीडियो में हमने करा था। 10% को हम क्या कर लिख सकते हैं, आप कहोगे भैया 10% को हम लिख सकते हैं 1/, भैया क्या 10 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप कहोगे भैया 3 साल का है तो हमें भैया ये वाला जो होता है मूलधन होता है और ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है। यानी पहले अगर कोई 10 जो राशि थी वो 10 रुपये थी, यानी अगर पहले कोई राशि भैया 10 रुपये थी तो वो कितनी हो गई होगी भैया, अब 11 हो गई होगी। फिर दूसरी साल 10 से 11 हुई है भैया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखोगे भैया तीसरे साल में भी वो 10 से 11 हुई है। ठीक है, इधर गुणा करोगे तो आप क्या होगे भैया 1000 आ जाएगा। ठीक है, या 3 जीरो लगा दो एक पास और इधर गुणा करोगे, देखो 11 के 11 में गुणा करोगे तो ये कितना आएगा भैया 121 आएगा। और 11 की गुणा का रूल मैंने क्या बताया था, देखो भैया 11 की गुणा का क्या रूल है, अगर 11 की गुणा करोगे तो जो चीज़ पहली संख्या है उसे एज इट इज उतार दो और दोनों सबको जोड़ दो। एक और एक कितना हो गया भैया 2। ठीक है, और ये लास्ट में 1 है तो 1 लिख दो। अब इसमें फिर 11 की गुणा अगर हमें करनी है तो भैया पहली ये लास्ट वाली संख्या ऐसी की ऐसी उतार दो, फिर इन्हें जोड़ो। 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, और 2 और 1 कितना हो गया भैया 3 हो गया। ठीक है, और 1 का 1 लिख दो। ऐसे ही यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 3 3 1 आ जाएगा। ठीक है, यदि मूलधन हमने बताया था भैया ये वाला क्या होता है, यह होता है मूलधन, और ये क्या होता है भैया इधर वाला, ये होता है मिश्र धन। ठीक है, तो ये मूलधन है, हमने माना है भैया हमारे अनुसार जो है वो 1000 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है वो 26,000। ठीक है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, आप कहोगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 26,000। ठीक है, चलो तो यहाँ से देखोगे भैया 26,000 दिया हुआ है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, कुल राशि पूछ रहा है, यानी मिश्र धन पूछना चाह रहा है। मिश्र धन ये कितना है भैया 1331 यूनिट। तो इसमें गुणा करोगे तो भैया कितना 26 से गुणा कर दो। गुणा करोगे तो आप देख लो भैया, गुणा कर लो 1331 में 26 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 18 और 6 18 एक 19, 6 कम 6 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखोगे 2 एकम 2 2 तिया 6 2 तिया 6 2 एकम 2। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया 6 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 और 1 16 और 7 6 13 और 1 14, 2 और 1 कितना हो जाएगा 34 606 हो जाएगा। 34 606 हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 13वां प्रश्न का कह रहा है, एक निश्चित राशि को 5% के चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया गया है। ठीक है, ब्याज की गणना 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से की गई है। यदि अंकित ब्याज जो है 2522 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रश्न है। या फिर ऐसे देखो, इसमें 5% है, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप कहोगे भैया देखोगे इस परसेंट को हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, और सीधी सीधी याद करनी है तो भैया आप कहोगे 1/20 होता है। ठीक है, और या फिर इस परसेंटेज को हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 1/20 आ जाएगा। चाहे आप सॉल्व कर लो, आप डायरेक्ट याद करोगे तो काफ़ी आसानी रहेगी एग्जाम में ज़्यादा तेज़ी से करने में। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, 3 वर्ष का है। ठीक है, 3 वर्ष का है, यानी पहले वर्ष 20 से क्या हुई होगी 21 हुई होगी, दूसरे वर्ष भी 21 हुई होगी 20 से, तीसरे वर्ष भी 20 से 21 हुई होगी। ठीक है, अब देख लो भैया इसकी गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। इधर गुणा करोगे तो इधर देखोगे भैया 21 की 21 में गुणा करोगे तो कितना आता है, आप कहोगे 441 आता है, और इसमें 21 की गुणा और कर दोगे तो कितना हो जाएगा 441, और ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 चौक 8 2 चौक 8, यानी ये हो जाएगा 1 6
और 8 4 12 का 2, 8 और 1 यानी ये कितना हो गया भैया, ये कितना हो जाएगा 9261। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9261 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ब्याज वो क्या कह रहा है, ब्याज जो है 2500 कितना है 22 रुपये। ब्याज कैसे निकालते हैं भैया, जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ब्याज आता है। आप कहोगे भैया 9200 में से अगर 8000 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1261। हमारे अनुसार ब्याज कितना आया 1261, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2522। यहाँ से निकालो भैया 1 यूनिट का मान। आप कहोगे भैया सीधा सीधा ये 2 बार कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान कितना आएगा, देखो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 2 आ गया। ठीक है, अब देखो भैया 1 यूनिट का मान 2 है तो मूलधन पूछ रहा है, तो 8000 यूनिट का कितना हो जाएगा, इसमें 2 की गुणा कर दो भैया, यानी 16000 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखोगे 14 प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपये का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवर्ती किया जाता है तो 18 माह बाद जो राशि है कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो भैया दर कितनी है, आप कहोगे 20% है वार्षिक। ठीक है, क्या कह रहा है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक गणना करनी है तो हमें दर में क्या कर देते हैं 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक करनी होती है तो भैया 2 से डिवाइड कर दो, कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 10% हो जाएगी दर अब। ठीक है, और 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप कहोगे 1/10 होती है, और कितने वर्ष के लिए है, ये कितने हैं 18 माह। ठीक है, जब हर 6 महीने पर भैया किस्त जा रही है तो 18 महीने में कितनी बार जाएगी, आप कहोगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 3 बार जाएगी। यानी एक बार जाएगी 10 से 11 होगी, फिर दूसरी बार भी भैया 10 से 11 हुई होगी, तीसरी बार भी 10 से 11 हुई होगी, यानी ये कितना हो जाएगा 1000। और ये कितना हो जाएगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में गुणा करी थी 1 3 3 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें दे रखा है देखो 2000 रुपये मूलधन दे रखा है, हमारे अनुसार देखो मूलधन कितना है 1000, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, आप कहोगे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2000, हमारे अनुसार कितना है भैया 1000, क्वेश्चन में कितना दिया है 2000, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, राशि पूछ रहा है, यानी मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन क्या होता है, ये वाला होता है भैया, इसमें गुणा कर दोगे 2 की, देखोगे भैया 2 की गुणा कर लो, यहाँ पर अगर इसमें 2 की गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी 2662। 2662 कौन से में है, हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखोगे भैया 15वें प्रश्न पर 6400 रुपये पर 25% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखो भैया 6400 रुपये है। ठीक है, दर 25% है, 25% है दर, 25% का मतलब क्या होता है 1/4 होता है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए कह रहा है, पहले वर्ष में 4 से कितनी हुई होगी राशि, 1 बढ़कर 5 हो गई होगी, फिर 4 से 5 दूसरे में भी हुई होगी, 4 से 5 तीसरे में भी हुई होगी। 3 वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष के लिए करा हमने, 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। ठीक है, 5 पच्चे 25 पंजे कितना हो जाएगा भैया 125 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे हमें यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें दिया हुआ है मूलधन, हमारे अनुसार मूलधन कितना है भैया 64, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 6400। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालो भैया, 1 यूनिट का मान निकालोगे कैसे निकलेगा, 1 यूनिट का मान निकालोगे भैया 64 से 64 खत्म, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है भैया, ब्याज क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ब्याज होता है। ठीक है, यानी अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें कितना आएगा, अगर सीधा सीधा देखें भैया 25 तो ये हो गया ऊपर का, और 30 और 6 36 ये हो गया, 25 और 36 कितना हो गया, आप कहोगे ये हो गया 6 5 11 और 2 1 3 और ये 3 2 5 6। ठीक है, 61 हो गया। ठीक है, यानी हमारा 61 यूनिट यहाँ पर क्या आ गया भैया ब्याज आ गया। तो 1 यूनिट का मान 100 है तो 61 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6100 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 6100 रुपये ब्याज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखोगे 16वें प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 10% चक्रवर्ती ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। ठीक है, यदि 3 वर्ष के अंत में वह 2662 रुपये लौटाता है
तो उसे कितने पैसे उधार लिए, ठीक है। यानी मूलधन पूछ रहा है। देखो 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो 10% का अर्थ क्या होता है, आप कहोगे भैया 1/10 होता है, ठीक है। पहले वर्ष 10 से राशि 11 हुई होगी, दूसरे वर्ष भैया 10 से 11 हुई होगी, तीसरे वर्ष भी भैया 10 से 11 हुई होगी, ठीक है। और यहाँ पर गुणा करोगे तो ये 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा करोगे 1331 आएगा, यानी 1331 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो अंत में वह 2662 रुपये लौटाता है, यानी वो मिश्र धन कितना लौटा रहा है भैया 2662 रुपये, और हमारे अनुसार कितना है मिश्र धन 1331 का। तो ये दे कितना रखा है भैया 2662, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे भैया 1331 दूनी कितना हो जाएगा 2662, यानी 2 बार कट जाएगा। 1 यूनिट का मान 2 हो गया, तो 1000 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया 2 की गुणा कर दो, यानी कितना हो जाएगा 2000 रुपये। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे देखोगे अगर 17वें प्रश्न पर, यदि 5000 रुपये 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल की अवधि के लिए निवेश किया जाता है, तो 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि क्या होगी, ठीक है। भैया 20% का आप जानते हो, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप कहोगे 1/5 होता है, ठीक है। 1/5 होता है, यानी पहले राशि 3 वर्ष के लिए बोल रहा है तो 5 से 6 हुई होगी, ठीक है। 5 से 6 हुई होगी भैया, 1 बढ़कर, फिर 5 से 6 हुई होगी, फिर 5 से 6 हुई होगी तीसरे वर्ष। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये इधर गुणा करोगे तब 125 आ जाएगा, ठीक है। इधर गुणा करोगे तो 125 आ जाएगा, और 6 छंग 36, और 36 है ये, ठीक है। 36 में 6 की गुणा करोगे तो 6 छंग 36, और 6 3 18, 18 3 21, यानी 216 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आप कहोगे भैया हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो दे क्या रहा है 5000 रुपये, मूलधन हमारे अनुसार कितना है 125, लेकिन देखो हमारे अनुसार मूलधन कितना है, आप कहोगे 125 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 125 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 5000, ठीक है। 5000 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखो 25 से काटोगे 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 हो जाएगा, ठीक है। ये 200 हो गया, 5 से काटोगे 5 चौक 20, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान 40 आ जाएगा, तो प्राप्त राशि क्या होगी, यानी मिश्र धन पूछना चाह रहा है, तो मिश्र धन में इसमें 4 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 4 छंग 24 का 4, क्या पूछना चाहे, तो प्राप्त राशि 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि भैया यही पूछ रहा है, ठीक है। 40 की गुणा करनी है, 40 की, 1 यूनिट का मान 40 है ना, तो लास्ट में 0 तो आनी ही है भैया, और 4 की गुणा कर लो, 4 छंग 24, 4 एकम 4 2 6, ठीक है। लास्ट में 640 कहाँ आ रहा है भैया, ये आ रहा, ठीक है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। रहा है ए ने बैंक से 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार ली, ठीक है। यदि वह 1.5 वर्ष के अंत में 1,96,851 रुपये का भुगतान करता है, तो मूलधन क्या होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले 1.5 वर्ष बोल रहा है, यानी 1 वर्ष और आधा, तो ये 1.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले वर्ष जो दर लगेगी वो एक वर्ष की लगेगी पूरी, यानी 8% लगेगी, यहाँ तक कोई दिक्कत। लेकिन जो दूसरा है वो क्या है भैया आधा वर्ष, तो आधे वर्ष में दर क्या हो जाती है भैया आधी हो जाती है, यानी अब दर कितनी लगेगी 4%, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 2/25, और इसकी कितनी होती है आप कहोगे 1/25, ठीक है। यानी जो पहले वर्ष लगा ब्याज वो 25 से कितना हो गया होगा, आप कहोगे 27, और दूसरी बार कितना हुआ होगा जब आधा साल का 25 से 26 हुआ होगा। यहाँ गुणा करोगे तो 625 होगा, और यहाँ पर गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया 703 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो वह 1.5 वर्ष के अंत में क्या करता है, इतने रुपए का भुगतान करता है, यानी ये मिश्र धन है, यानी ये 703 है हमारे अनुसार। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1/96,851, ठीक है। अब देखो इसे काटोगे तो ये लगभग लगभग कितना कटेगा 280 पॉइंट कुछ कटेगा, 280 पॉइंट कुछ, ठीक है।
तो हम अगर इसमें 280 की गुणा करें 625 में, अगर हम 280 की गुणा करें, ठीक है, तो ये कितना आएगा आप कहोगे, ये आएगा हमारा 1,75,000, ठीक है, 1,75,000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ठीक है, तो 3/2 वर्ष में 4,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। देखो अब जो है ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ठीक है, और 3/2 वर्ष है। भैया जब अर्धवार्षिक संयोजित किया जा रहा है यानी हर 6 महीने पर संयोजित किया जाता है, तो इसमें 3/2 वर्ष में कितने महीने होंगे आप कहोगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 की इसमें गुणा कर देंगे तो 2 से काटोगे 6 और 6 तिया 18, यानी 3/2 का मतलब क्या है 18 महीने। भैया हर 6 महीने पर ब्याज जाएगा तो 18 महीने में कितनी बार जाएगा, 3 बार ब्याज जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से हो रहा है तो दर कितनी हो जाएगी भैया, आधी हो जाएगी, यानी 10% हो जाएगी। ठीक है, अर्धवार्षिक का मतलब हर 6 महीने पर जा रहा है और एक साल में हर 6 महीने पर जाएगा तो दर हो जाती है भैया आधी। ठीक है, और 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो यानी पहले 10 से 11 होगा, दूसरे भैया किस्त पर 10 से 11 होगा और तीसरी पर 10 से 11 होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। 1,000 का मान कितना दे रखा है भैया क्वेश्चन में, 4,000। ठीक है, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया 4, तो इसका पूछना चाह रहा है तो 4 की गुणा इसमें करोगे तो भैया 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ठीक है, और 4 तिया 12 और 13। ठीक है, 4 तिया 12, 324 लास्ट में किस में भैया, इसी में है, बाकी तो 324 इसमें किसी में है नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।